आपका नाम क्या है और आप आई कहाँ से हैं? देखिए, सबका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है, लेकिन मेरा नाम इस समय बस जय श्री राम। आई कहाँ से हैं? लक्ष्मणपुरी से। यानी कि लखनऊ से। जी। हाँ। लक्ष्मणपुरी से अब आप अयोध्यापुरी आ चुकी हैं, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। समय तो ये था, थोड़ा था, आए थे कि यहाँ जाना है और उसके बाद फिर तुरंत दर्शन करके वापसी भी होनी है, लेकिन हम यहाँ से तो हिल ही नहीं पा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। बस अभी भरत कुटी के बाहर से निकल करके बस इधर उधर बस थोड़ा बस खड़े हैं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पहले की अयोध्या जी और आज की अयोध्या जी में इतना अंतर है कि क्या बताएं। क्या अंतर देख रही हैं आप? पहले जब अयोध्या जी आते थे तब दीनहीन, श्री विहीन, बियाबान, ऐसे लगता था कि मतलब कस्बा भी शायद इससे ज़्यादा खुशहाल होगा। वो यहाँ की स्थिति थी कि इतना मतलब पिछड़ा हुआ था। और आज ये हालत है कि बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल एकदम चेंज है। सब तरफ एकदम कहते नहीं है कि चेतना का संचार जब हो जाता है, पहले मुर्दा रहती थी, मृत प्राय, आज जीवंत है, ये है फर्क। अच्छा, आप अयोध्या आई हैं तो आपको बुलाया गया था या आप स्वयं आई हैं? देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है और ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं स्वयं आ पाऊँ। ये उनका ही बुलावा था जो मैं यहाँ तक आ पाई। प्रभु का बुलाया था बस। अच्छा, बुलाने की बात हमने इसलिए पूछी क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ से निमंत्रण गया है, खास करके नेता, और निमंत्रण के बावजूद वो 22 को नहीं आ रहे। कोई कह रहा है कि हम 22 के बाद आएंगे या पहले आएंगे, इस तरीके की तमाम बहानेबाजी चल रही है। मतलब 22 को नहीं आना है, क्या कहेंगे आप निमंत्रण के बावजूद जो लोग नहीं आ रहे हैं? ये ऐसे ही हो गया कि आज शादी है आपके घर में, दूल्हा दुल्हन आज ब्याहे जाएंगे, फेरे लेंगे, तो शादी तो उसी दिन है, लेकिन हम उस दिन नहीं आएंगे, हम तो बाद में आएंगे। तो ये उसी तरीके से है। लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल थिंग इज दैट कि ये उनका परम दुर्भाग्य है। और आप देखिएगा जिन जिन लोगों ने प्रभु का निमंत्रण ठुकराया है उनकी क्या दुर्दशा होने वाली है। क्योंकि देखिए, महाराज जी ने यानी हनुमान जी महाराज ने रावण को भी समझाया था कि हे लंकेश, माता को वापस कर दो और तुम सुख चैन से अपने सहकुटुंब लंका के राज्य पर राज्य करो। लेकिन उसकी बुद्धि में तो क्या दुर्बुद्धि थी, तो उसने माना नहीं और उसने जो है उल्टा महाराज जी की पूंछ में कहा कि इनकी आग लगा दो, देखें ये कैसे कहाँ के इनका स्वामी है, तो आएंगे तब मैं उनको भी देख लूँगा। तो उसकी बुद्धि ऐसी थी। तो जिन जिन लोगों ने ठुकराया है निमंत्रण, उनका यही हाल होने वाला है। आप देखिएगा, आप भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे। अच्छा, बहुत से ऐसे नेता हैं जो सनातन पर बार बार टिप्पणियां करते हैं, सवाल उठाते हैं, हमारे रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं जला देना चाहिए, डेंगू मलेरिया से तुलना करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? निकृष्ट हैं। असुर तो हमेशा से रहे हैं, हिरण्याक्ष भी रहे, हिरण्यकश्यपु भी रहे, जिन्होंने भगवान को कहा कि वो तो कहीं है ही नहीं। रावण ने भी सब जगह पूजा पाठ बंद करवा दी थी। वो ये सोचता था कि मैं ही धर्म कर्म करता रहूं, किसी और को ना करने को मिले तो कोई मेरे समकक्ष नहीं आने पाएगा, उसकी ये बुद्धि थी। और असुर तो बहुत है। तो मनुष्य रूप में ये जो असुर विचर रहे हैं, इनका नाम आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, है ये बेसिकली असुर बुद्धि। बस स्पष्ट बोल रही हूँ, असुर बुद्धि है ये। दैत्य दानव है। आप जाइए शास्त्रों को अध्ययन करिए, उसमें आपको ये मिलेगा कि जो है कलयुग में किस प्रकार से दैत्य दानव और राक्षस विचरण करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है मनुष्य के रूप में ही जितने भी दैत्य दानव असुर हैं, ये उसी रूप में विचरण करेंगे और उनके वही कर्म होंगे। मनुष्य तन पा जाने से मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य जन्म पाने के बाद मानवता होनी चाहिए, मानवीय बुद्धि होनी चाहिए, प्रभु के प्रति एक भाव होना चाहिए। ये सांसें जो चल रही हैं, ये किसकी कृपा से चल रही हैं? किसी साइंटिस्ट की दवा से चल रही हैं, किसी डॉक्टर की वजह से चल रही हैं। एक सांस भी अगर आपकी अटक जाए खाते पीते या कहीं, तो चेहरा लाल हो जाता है। तो उस वक्त जब कोरोना में लोग मर रहे थे, सांसों के लिए तो मर रहे थे, तो भगवान क्यों याद आ रहे थे? तो ये प्रभु की कृपा है जो एक एक सांस हमारे शरीर में जा रही है। अच्छा, आप समर्पण लेके अयोध्या आई हैं और राम मंदिर के लिए ही कुछ समर्पण लेके आई होंगी। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि मंदिर बनना, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि मंदिर में फालतू रुपया लगा दिया, जरा मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे अस्पताल होने चाहिए और कॉलेज होने चाहिए, इस तरीके की तमाम बयानबाजी चल रही थी। या अभी आप देख लीजिए बिहार के नेता हैं, कह रहे हैं कि
कोई बीमार होगा तो मंदिर थोड़ी न जाएगा, वो तो अस्पताल जाएगा। इस तरीके की जो बयानबाजी है, क्या कहेंगे आप? तो भी 5 एकड़ जमीन एक जगह धन्नीपुर में दी गई है ना, वहाँ पे अस्पताल बनवा दें। वहाँ अस्पताल बनवा दें। और जितनी और मस्जिदें हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए, उन्हें सबको अस्पताल में कन्वर्ट करवाइए आप। भाई मंदिर में तो नहीं आएगा। आप किसने कहा मंदिर में नहीं होता है? अब बाबा जी खड़े हैं, बाबा जी बताएंगे। जब भी मनुष्यों को भूख लगी है, मंदिर में गया है तो खाने को मिला है। एक लड़की उज्जैन में थी ना, जिसका बलात्कार करके कुछ लोगों ने उसको दर किसने उसकी सहायता करी? एक साधु ने सहायता करी थी। उसने उसको अंदर लिया, उसको वस्त्र दिया, उसको भोजन खिलाया। वो इतनी बदहवास थी कि बोल नहीं पा रही थी, पुलिस को फोन करके बुलाया। वो कौन था? वो एक साधु था। वो कौन सी जगह थी? वो एक मंदिर थी। तो मंदिर ने हमेशा आश्रय दिया है। मंदिर प्राचीन काल में मंदिर जो है वेदाध्ययन के सेंटर होते थे, वहाँ पे गुरुकुल चलते थे, वहाँ पे क्या बोलते हैं ये रुग्णालय भी होता था, कि मतलब किसी को भी किसी तरीके की कोई समस्या हो तो उनका उपचार भी होता था, सब कुछ होता था। मंदिरों को इसीलिए तो टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये हमारी सनातन धर्म की ये सेंट्रल पॉइंट है। इसे खत्म कर दो तो हिंदू को फिर सेकुलर बना दो, उसके बाद इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद ईसाई में कन्वर्ट कर दो, और फिर अब्राहमिक रिलीजन्स की जो लड़ाई चल रही है ना, एक के लिए जो है डे ऑफ जजमेंट आने वाला है, एक के लिए कयामत आने वाली है। तो जब तक आखिरी व्यक्ति भी ना हो जाए तो पहले आपस में बाद में लड़ेंगे, पहले हिंदुओं से कर लो। भाई एक बात बताइए, आज तक किसी मुसलमान ने ईसाई को कन्वर्ट नहीं किया? आज तक किसी ईसाई ने मुसलमान को कन्वर्ट क्यों नहीं किया? हिंदू ही क्यों मिलता है? हिंदू ही क्यों मिलता है? क्योंकि हिंदू सबसे प्राचीन धर्म है, और धर्म तो यही है, और तो बाकी सब मजहब हैं। आप कह रहे हैं धर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनका बयान भी आपने सुना रहा होगा, कहते हैं ये धर्म ही नहीं है। देखिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में धर्म बताते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जिसके पास ना तो बुद्धि है ना तो विवेक है, ठीक है। और मैंने अभी क्या बोला था? मनुष्य रूपेण दैत्य निशाचर, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो किसी इस लायक नहीं कि उस पर कुछ कहा जाए। ऐसे लोगों का जो अंत होता है वो किस प्रकार होता है, जीवन हमारा भी रहेगा, आपका भी रहेगा, देखेगा किस दुर्दशा में ये ना पहुंच जाए। आप क्या कहेंगे बाबा जी? हम तो कहना चाहते हैं, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखे कि राम नाम लेते ही होत सकाल धर्म, राम नाम लेते ही होत सकाल कर्म। तो ये जो राम नाम विसारी वो निषिद्ध सिर ताज रे, राम नाम महामणि फानी जग जाल रे। ये संसार जगजाल है और राम नाम मणि है। तो इसके बारे में जो बिहार सरकार कहती है, क्या बिहार में जगह हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं है? उनका जो बयान आता है कि राम मंदिर पर ही एगो जगह बचा हुआ और बिहार में हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं है। सबको नीतीश कुमार और लालू जी के बेटा खा गए, अपना बना लिए, तभी इसी बात कहते हैं। और उसे मुख्यमंत्री को कब्र में गाड़ देना चाहिए निश्चित रूप से, जिसको कि हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है और राम पर चोट कर रहे हैं। और जो मौर्या ये सब जो बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि राम नाम सुमिरत ही सब ही बीज को राज रे। राम नाम के सुमरन करने से वेद में दवा भी है, वेद में संपूर्ण व्यवस्था है, वह हो जाता है। तुलसीदास तो यहाँ तक लिखे कि ज्ञान भक्ति वैराग सम दम दान, नाम आधीन साधन सकल, यही वैराग, यही भक्ति, यही शिव मार्ग है। तो राम नाम सबसे उच्च कोटि का है। इसको ठुकरा देना, उसके दिमाग की राक्षस क्या करता था जब राष्ट्री हिल जाता है। खास बात यह है कि उन लोगों का दिमाग तमसाकार हो गया है, तमसाकार वृत्ति, लूटते तामसी प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए उल्टा बोलना तो स्वभाव है, हो गया है, तो क्या करें। और यह जो हिंदू धर्म और राम मंदिर है ना, अरबों हिंदुओं की हृदय की उपज है, हृदय की धड़कन है, इसकी नितांत आवश्यकता है। तो हमने इन लोगों से बातचीत की, इन्होंने अपनी राय आपके सामने रखी। बहरहाल इन्होंने जो कुछ ही कहा वो आपने देखा। आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।